हमको तो सन्यास रूखा सूखा लगता है, हमको तो बच्चा चाहिए। जब व्यक्ति जिद करता है ना, इंसिस्टेंस, उस समय जड़ता से एक हो जाता है। अब तो उन्होंने कहा आप मेरे को बच्चे का आशीर्वाद नहीं देंगे, आपके सामने सिर पटक के अभी मैं मरने वाला हूं, आपके सामने मैं प्राण हत्या करूंगा। अब तो महात्मा ने कहा बिल्कुल बात सच्ची बताई, राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति से सुख नहीं मिला था, चित्रकेतु को भी सुख नहीं मिला था, पर तेरी दुराग्रह है, इसलिए मैं तुझे एक फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना और उसको कहना, देखो ये धुंधली के लिए बता रहे क्या क्या करना चाहिए उसको, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, सत्य बोले, झूठ न बोले, स्वच्छता से रहे, पवित्रा कर रहे, दया करे और एक बार भोजन करे। आपको एक बढ़िया बेटा हो जाएगा अगर इसका पालन करोगे। अब तो कह के महात्मा चले गए, फल लेके घर में आए और पूरा कथा सुनाई धुंधली को, ये फल तू खा ले, तेरे को बेटा होगा, पवित्रता का पालन करना है, ये सब बात सुनाए। अब पति चले गए, ये सोचने लगी एक कुतर की है, कुतर की माने उल्टा सोचने वाली है, हाय हाय मैं ये फल खाऊंगी तो पेट में बेटा आ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो घर का काम कैसे करूंगी। और उस समय अगर गांव में डाका पड़ गया तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं सकती। और सुखदेव जी की तरह 12 साल पेट में रह गया तो मैं क्या करूंगी। और कहीं वो बेटे प्रसव काल में मर गई तो नंदरानी मेरा सब घर का पैसा ले जाएगी। इस प्रकार से, और मैं सुकुमारी, और ये बच्चा पैदा करना प्रसव का कितना दुख है, कैसे मैं सहन करूंगी। और बच्चा होगा घर को गंदा करेगा, वो मेरे से सहन नहीं होगा। अब तो खाने को तैयार ही नहीं फल। तब उसकी बहन जो थी वो आ गई, उसको सब बताया। तो बहन ने कहा कि देखो मेरे पेट में गर्भ है इस समय, तू मेरे पति को कुछ पैसा दे देना, मैं मेरा बेटा तेरे को दे दूंगी, और तू किसी को बताना मत, मैं भी नहीं बताऊंगी। अब सब कॉन्स्पिरेसी हो गई, उन्होंने उसको बोल दिया। अब तो वो कहा कि देखो बाबा जी का आशीर्वाद फलता है, बाबा जी को परीक्षा जिंदगी पर देनी पड़ती है। ये फल जो दिया है ना, वो अपनी गैया को खिला दो, क्या चमत्कार होता है देख लो। अब ये सब बात हो गई, बेचारे आत्मदेव को कुछ मालूम नहीं। थोड़े दिनों के बाद उनको उन्होंने कहा कि मुझे बेटा, बहन को बेटा हो गया, चुपचाप लाके दे दिया धुंधली को। धुंधली ने सबको बता दिया हमको प्रसव हो गया, बेटा हो गया है। और बहन ने बताया लोगों को मेरा बालक होके मर गया है। अब तो गांव में आनंद उल्लास होने लगा। कितने सालों के बाद आत्मदेव की यहाँ बेटा हो गया। अब तो उन्होंने नामकरण संस्कार ब्राह्मण को अपने बेटे का स्वयं करना चाहिए। ये नामकरण की बहुत विधि है शास्त्र में, आप लोग जानते हो कि नहीं। ब्राह्मण अपने बेटे का नाम स्वयं रखे और वो विद्यावाची हो। क्षत्रिय बलवाची नाम रखे, ब्राह्मण से रखवाए। वैश्य धनवाची रखे, शूद्र सेवावाची रखे। इस प्रकार से नियम होता है। आजकल तो लप्पू डप्पू टिम्पू टिमू टिमू कैसे कैसे नाम रख देते हैं, इसका क्या अर्थ है भगवान जाने। तो भाई इन्होंने तो कहा कि मैं नामकरण करूंगा। अब देखो धुंधली ऐसी पक्की है, उन्होंने कहा आप कैसे नाम रखोगे, मैंने 9 महीने पेट में रखा है, मेरा बेटा है, मैं नाम रखूंगी। तो नाम क्या रखूंगी कि मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधुकारी है ना। मैं धुंधली, मेरा बेटा क्या हो गया, धुंधुकारी। ऐसे नाम रख दिया। अब तो चमत्कार हो गया। 2-3 महीने के बाद वो जो गैया थी उसके प्रसव हुआ और उसको ऐसा मनुष्य आकृति का बालक पैदा हुआ गैया से। महात्मा का जो फल था और उसके कान गैया जैसे लंबे लंबे थे। अब तो आत्मदेव को आनंद हो गया, पूरा गांव देखने को आया। उन्होंने अभी इसका नाम संस्कार अपने आप किया और कहा मैं आत्मदेव हूँ और ये है गोकर्ण का, गोकर्ण नाम रख दिया। अब दोनों भाई बड़े होने लगे और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित हो गया और ये तो
धुंधुकारी पापी था, न स्नान करे, न पवित्रता से रहे, और जो भी कुछ खा लेता था, मुर्दे का स्पर्श हुआ हुआ भोजन भी खा लेता था, और हाथ में रखे अस्त्र शस्त्र बनी गन रखता था, और टोलियां रखते थे, बच्चे को खिलाने के लिए खेलने के लिए ले आए और कुएं में डाल देता था। इतना पापी, इतना क्रूर था। अब तो हर समय शिकार भी खेलता था। अभी तो धीरे धीरे माँ बाप को एक दिन बहुत पीटा, और जो भी घर में बर्तन थे उठा के ले गया, बेच दिया। इस प्रकार से माता पिता को पीट दिया। अब तो पिताजी के हृदय में आया है मैंने क्या बेटा मांगा। अब गोकर्ण के पास गए और कहा कि सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सुख है तो मुनि के पास है, ये संसारी के पास सुख कहाँ से होगा। असार करु संसार दुख रूपी विमोहक। इस संसार तो दुख रूप है। इसलिए उन्होंने गोकर्ण से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण विद्वान है, आप संत का प्रसाद है। ये 2 श्लोक भागवत में से आप स्वर्ण अक्षर के लिख के उसका मनन कर सकते हैं। उन्होंने कहा देहे स्थिपां सवदिरे विमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततां त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। आप लोग सबका संकल्प है ना भागवत के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पाठ कर रहे थे, पुण्य भी होता है, इसलिए मैं जानबूझ के पाठ करता हूँ, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए याद रखना। तो यहाँ कहते हैं कि गोकर्ण उवाच, उन्होंने कहा कि पिताजी ये शरीर जो है इसमें तो मांस रुधिर हड्डी है, इसमें आप अहम बुद्धि का परित्याग कर दीजिए, और ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, ये मेरे हैं, ये ममता बुद्धि का त्याग दीजिए। ये जगत जो है दृष्ट नष्ट स्वभाव है, अभी दिख रहा है, दूसरी क्षण में इसका नाश हो जाएगा, प्रतिक्षण प्रध्वंसमान है ये जगत। पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। कल बात करता हुआ आदमी दूसरी क्षण में मर जाता है, किसका क्या भरोसा है। वैराग्य राग रसिको, रसिक बनो तो वैराग्य के, हृदय में वैराग्य धारण करो, भव भक्ति निष्ठा। देखो आप लोग सब लोग ये जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे क्या है, ये वैराग्य हो गया। मेरे भगवान, ये भक्ति, और उसका फल क्या है, दूसरा न कोई। धर्मम भजस्व सतता, हमेशा भगवान का भजन करना ही धर्म है। संसार के कर्मों का परित्याग करके सेवस्व साधु पुरुषान, जो संत है उसकी सेवा करो और काम तृष्णा का त्याग करो। अब एक बात जो भागवत में कही है, कहीं और जगह नहीं मिलती शास्त्रों में, ये श्लोक आपको सुनाते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। अब आप देखिए, हमको जरा उत्तर देना है, दूसरे के गुणों दोषों का चिंतन करना चाहिए कि नहीं। कौन कैसा व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी, ये सब चिंतन करना चाहिए नहीं। उससे क्या होगा, हमारे हृदय में जलन होगी, हाय हाय ऐसा पापी, अरे राम ऐसा क्यों, है ना। दूसरे के दोष देखने से हृदय में जलन होती है। अखंडानंद जी महाराज हमको कहा करते थे, जब तुम सबके दोषी देखते रहोगे कि इन्होंने क्या व्यभिचार किया, क्या चोरी की, तो तुम्हारा हृदय तो पुलिस थाने का रजिस्टर बन जाएगा, और क्या होगा। ये सब क्या देखना हर समय, एक ही है। तो महाराज दूसरे के दोष ना देखे तो गुण देखे कि नहीं। कितना सदाचारी, कितना विद्वान, कितना गुणवान, कितना अच्छा कर्म करता है, ये सब प्रकार के दूसरे का गुणों को चिंता करना चाहिए कि नहीं। हाँ कि ना, उसकी भी मना कर दिया। आप देखो अपने जीवन में क्या होता है, दूसरे के गुण देख के प्रेम होता है। अरे इतना सदाचारी, अरे इतना बड़ा आदमी, और इतना विद्वान। फिर धीरे धीरे मित्रता होने के बाद
ये दिखता है कि इनमें तो इतने गुण है, हमारे में कुछ नहीं, टन पाल, तो ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या होती तो क्या होती है, जलन फिर से आ जाती है। तो यहाँ कहा कि न दूसरे के दोष देखो, न दूसरे के गुण देखो, तो क्या करे, हरि गुण गाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमात्ता, हमको दूसरे से क्या लेना देना है, हम तो भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा कहेंगे। देखो श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में ऐसी कृष्ण की बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर लीलाएं, उसका श्रवण क्यों ना करें। श्री कृष्ण चोरी करने गए, माखन चोर है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट उनको अच्छा लगता है। गोपी के घर में गए और प्रभा नाम की अभिमानी गोपी को कहते तेरे घर में जावा बोलेंगे कभी भी। और वो बेचारी कितना संभाले मक्खन को, उसको जाना पड़ता था अपने पति को रोटी देने के लिए, खेत में जमुना जल भरने जाए, ये सब काम करना पड़ता है। पहले आपने देखा है ना, पति खेत में काम करता है तो पत्नी बड़ा बड़ा रोटला है ना बना के जाती थी। वो रोटला इतना बड़ा होता है कि सर पे रख लो तो वर्षा का पानी भी नहीं लगेगा, इतना चची का काम इतना बड़ा है। तो रोटला लेके जाती है। अब प्रभा बेचारी बाहर गई, ये पहुंच गए, पूरी पलटन पहुंच गई गोपी के घर में मक्खन खाने के लिए। ये गोपी बड़ी होशियार थी, मक्खन के आसपास छोटी छोटी घंटी लगा दी थी, और वो क्या बोलते हैं यहाँ, दूसरा बोलता वो छोटी छोटी पैर लगा दिए थे। अब तो छुएंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, आवाज आएगी, सिक्योरिटी सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोपी, तो इस प्रकार से उन्होंने रख दिया था। अब तो कृष्ण गए, अरे बड़ी पक्की है, ये लगा के गई है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे घंटियां सुनो, मैं साक्षात भगवान हूँ, मैं छूऊं कुछ भी करूं, चुप रहना। अब तो बेचारे भगवान की अवज्ञा कौन कर सकता है, सब बेचारी चुप हो गई। मक्खन निकाला, सबको बांटा। अंत में जाके ठाकुर जी ने अपने हाथ में मक्खन रखा और जो ही मुंह में धारण करने गए, सब घंटियां अपने आप बजने लगी। अब तो गोपी बात क्या रही है, अब तो कृष्ण चिढ़ गए, मेरी आज्ञा नहीं मानती, ईश्वर हूं। महाराज आपने तो शास्त्र में विधान किया है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए। इसलिए हम स्वयं बजने लगे, आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसी मीठी मीठी भगवान की रसमयी कथा है, इनको सुनो। दूसरे की बहू कैसी, दूसरे की बेटी कैसी, इससे क्या फायदा, हमको कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से आखिर तो आत्मदेव जंगल में गए हैं, दसम स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। अब तो अभी भी आसक्ति के कारण धुंधली घर में बैठी थी। अब एक दिन तो लुआठी लेके आया, मशाल लेके आया बेटा उनका धुंधुकारी, और कहा मैं पीटूंगा, मार डालूंगा। बच्चा तुमने छुपा के कहाँ दम रखा है। अब तो डर के मारी वो कुएं में गिर पड़ी रात को और मर गई। अब तो ये जो पापी था धुंधुकारी गृहोतिष्ठन् पंचपन्यावधृतः, 5,000 औरतों वैश्या को घर में ले आया और उसको खिलाए पिलाए मजा मस्ती करे। अब स्त्रियां मांगे हमको और गहना दो, और ज्वेलरी दो, ये दो तो वो चोरी करके लाता था स्त्रियों को खुश करने के लिए। एक दिन बहुत चोरी बड़ी करके आया। अब ये स्त्री कितनी भयंकर, उन्होंने सोचा कि राजा एक दिन पकड़ लेगा, इसको मृत्यु दंड देगा, मरने वाला तो है ही, इससे अच्छा है कि हम इसको मार डालें। कोई कुतर्क हुआ ना, जब राजा ही मारने वाला है तो हम क्यों नहीं मार डाले, और हम धन लेके यहाँ वहां चली जाएंगे। रात को सोए हुए धुंधुकारी को बांध दिया रस्सी से, मारने का बहुत प्रयास किया, वो मरे न मरे, तब जलते हुए अंगारे उसके मुंह पे डाल के तड़पा कर उसको मार दिया और गाड़ दिया जमीन में, और यहाँ वहां चली गई। इस प्रकार से धुंधुकारी